हेलो दोस्तों, आपका बीजी पाठशाला में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल लुक स्मॉल बट प्ले PLAY प्ले वेरी important role in writing and speaking correctly। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल लुक स्मॉल बट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। आर्टिकल हम कहते हैं ए एन और दी या द को आर्टिकल कहते हैं। देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको लिख कर बताता हूँ। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला इंडिफिनाइट और दूसरा डिफिनाइट। दोस्तों आर्टिकल दो तरह के होते हैं, पहला इंडिफिनाइट और दूसरा इंडिफिनाइट। देखिए इंडिफिनाइट भी दो तरह का होता है, पहला ए और दूसरा एन। ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब होता है एक। और ये जो डिफिनाइट आर्टिकल है ये सिर्फ एक ही तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं द या दी। ठीक है, द या दी से हम पढ़ते हैं। दोस्तों इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं, खासकर किसी विशेष नाउन के साथ, खासकर विशेष नाउन के साथ। तो देखिए हम पहले आते हैं इंडिफिनाइट। ये एक साथ है। इंडिफिनाइट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल पहला क्या था आपका ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट्स साउंड के साथ, साउंड्स के साथ। और एन का प्रयोग होता है वोवेल्स साउंड के साथ। तो दोस्तों हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा साउंड कॉन्सोनेंट है या कौन सा साउंड वोवेल है। दोस्तों उस शब्द का हमें स्पेलिंग देखना होगा कि स्पेलिंग में उसका शुरुआत वोवेल से है या कॉन्सोनेंट से है। इंग्लिश में कुल 44 साउंड्स होते हैं। साउंड्स SOUND साउंड्स होते हैं, जिनमें 5 वोवेल के जिसमें से 5 वोवेल के लेटर्स हैं और 20 साउंड्स हैं तथा 21 कॉन्सोनेंट्स के लेटर्स हैं और 24 साउंड्स हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कुल लेटर होते हैं
लेटर्स। देखिए भावेल, भोवेल, कॉन्सोनांट्स, कॉन्सोनांट्स। तो वोवेल होते हैं टोटल 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश, ये तो आप सभी जानते हैं, पर इसके साउंड्स भी होते हैं SOUND। तो साउंड्स कैसे होते हैं, देखिए वोवेल 5 होते हैं और उनका साउंड्स 20 होता है, और कॉन्सोनेंट का साउंड 24 होता है, मतलब 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। अब वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम सिर्फ कॉन्सोनेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला होता है बी, ठीक है, तो बी से होता है आपका ब, फिर होता है सी, तो सी से होता है आपका स या क, फिर होता है आपका डी, डी से ड या ड, फिर होता है एफ, एफ से आपका हो जाता है फ, फिर होता है जी एच जिसको हम कहते हैं ग ह। इसी तरह से लिखेंगे जे के एल एम एन पी क्यू। देखिए जे का साउंड होता है ज, के का क, एल का ल, एम का म, एन का न, पी का प, क्यू का क। फिर आगे बढ़ते हैं तो आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए आर का होता है साउंड र, एस का था तालाबी स और दंती स, टी से आपका हो जाएगा साउंड ट, भी से व, डब्ल्यू से भी व, एक्स से क स या छ, वाई से य और जेड से जा। ठीक है दोस्तों, साउंड्स को आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। देखिए बी से ब, सी से स या क, डी से ड या द, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से छ, वाई से य और जे से जेड से जा। ठीक है, ए और एन डिपेंड्स ऑन साउंड। दोस्तों कुछ नियम होते हैं, ऐसे ए या एन का प्रयोग एक वाचक संज्ञा में होती है, संज्ञा में होती है। ठीक है, अब एक वाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी, तो पहला होगा जाति वाचक, फिर आता है आपका समूह वाचक, समूह वाचक, के पहले किया जाता है जिसकी गिनती हो सके, जिसकी गिनती हो सके। जैसे एक व्यक्ति सॉरी इधर से होगा, ये गलत हो गया। एक व्यक्ति, एक समूह या जाति, जानवर, से ए और एन के सही प्रयोग के लिए उसका उच्चारण देखते हैं, न कि उसका मतलब। अगर उच्चारण के शुरुआत में वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड
है तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। अगर हिंदी के वाक्य में एक न लिखा हो और वाक्य में कोई नाउन है, और वाक्य में कोई नाउन है तो ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दिस इज ए डॉग। यदि वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए या एन का प्रयोग किया जाएगा और कभी द का भी प्रयोग होता है। जैसे शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन हो तभी ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना पैसा या काम धंधा के बारे में बताता है तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है। और जब उस व्यक्ति को संकेत करके बताना हो तो द लगेगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द हेड मास्टर। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे खाली 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 खाली। देखिए पहला हो जाएगा एम पी। तो देखिए एम, तो एम बोलने में हमें सबसे पहले किसका शुरुआत आ रहा है, भावल का ए, यहाँ पे एन का उपयोग होगा। HOUR, देखिए क्या लिखा हुआ है, आवर,
तो आवर बोलने में हमें आ मतलब भवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ भी एन का इस्तेमाल होगा। CAT कैट, देखिए कैट बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट साउंड शुरुआत आ रहा है, तो ए। ऑफिसर, देखिए ऑफिसर बोलने के लिए हमें सबसे पहले ओ बोलना पड़ता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ओ के लिए एन होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ए और एन का उपयोग। अब हम पढ़ेंगे नो यूज ऑफ ए एंड एन, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन्स, मटेरियल नाउन, या फिर कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ओनली एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसको हम हिंदी में लिखेंगे बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, पदार्थ वाचक संज्ञा या नाप तौल के साथ जिसे अलग करके ना गिना जा सके। क्रिया केवल विशेषण या किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, राज्य का नाम, शहर का नाम, विषय का नाम, दिन या महीने के नाम के साथ ए या एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इनको ए या एन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे a glass of water, a bag of rice, a piece of bread, etc. दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, उसको एन का प्रयोग सीखेंगे प्रैक्टिकल। देखिए एप्पल्स है, तो एप्पल्स क्या बहुत सारा, ये सिंगुलर नहीं रहा, सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नथिंग। ऑरेंजेस नथिंग। देखिए यहाँ पे एच ये स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल का नाम है, तो एच तो शुरुआत क्या आ रहा है ए च, तो शुरुआत में हमारा ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो ए के लिए हम ये एक वोवेल साउंड है, तो इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 1 रुपी नोट, तो वह आ रहा शुरुआत में, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे ए। देखिए फिर है इंडियन, तो इंडियन क्या है शुरुआत में वोवेल साउंड है, तो एन। फिर आपका ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल दोस्तों क्या है आपको पता ही होगा कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन सिंगुलर नाउन नहीं है, तो यहाँ पे नथिंग होगा। टॉल भी एडजेक्टिव है, वाइट भी एडजेक्टिव है, ऑयल ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम नथिंग का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आगे कोल है, तो कोल भी अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। पेन, तो देखिए पेन है ना, तो पे मतलब शुरुआत में हमारा प है, तो प क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए। देखिए बुक्स है, तो प्लूरल हो गया, बहुत सारा हो गया, तो यहाँ भी नथिंग। यूरोपियन,
तो यू हमारा क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ ए है। और इंडिया देखिए, इंडिया क्या एक कंट्री नेम है, कंट्री नेम है, तो इसके साथ ए एन द कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूज़ ऑफ दी के बारे में बताऊँगा।